श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी कोई मिलकर के गुरु महाराज के जयकारा को उमंग उत्साह से बोलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज, जिनके सानिध्य में संतमत की बोध सीख मिली, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। कलकत्ता शहर के विशिष्ट प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आदरणीय श्री किशन लाल अग्रवाल बाबू, गुरु भक्ति ने बीना माता जी, अन्य सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह प्रवचन YouTube में भी जाता है। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप जो श्रोता इसे सुनते हैं उनके लिए भी अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवंदन है। तो हम लोग सत्संग योग से पाठ सुने। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी है, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगमय गोचर ऐसा गगन शिखर मह बालक बोलहि वाका नाम धरोगे कैसा। गोरखनाथ जी महाराज बहुत पुराने संत हैं। संत कबीर साहब और गोरखनाथ जी महाराज दोनों समकालीन संत हैं। एक से एक महापुरुष इस भारत में हुए हैं, एक से एक सिद्ध पुरुष हुए हैं। गोरखनाथ जी महाराज भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और संत कबीर साहब भी पूरे विश्व में जाने माने जाते हैं। ये दोनों संत उत्तर प्रदेश से ही है, यूपी से ही हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा सिद्ध प्रदेश है, संत का प्रदेश है, संस्कारित प्रदेश है, तीर्थों का प्रदेश है। वहाँ पर त्रिवेणी का भी प्रदेश है। हम लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं, संत का दर्शन पाते हैं और त्रिवेणी में भी नहाते हैं। तो वह प्रदेश प्रणम्य है, सम्मानीय है, और पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश वही है। तो वहाँ पर एक से एक महापुरुष हुए हैं, और जिसको हम आज हरिद्वार के नाम से जानते हैं, वो भी तीर्थ स्थल वहीं यूपी में ही पड़ता था। आज बंटवारा होने के कारण अलग हुआ है, क्योंकि राज्य 2 विभागों में बंट गया है। तो ऐसे प्रदेश के हमारे गोरखनाथ जी महाराज गोरखपुर के हुए हैं। इतने सिद्ध पुरुष हुए हैं। उनकी वाणी है, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम्य गोचर ऐसा। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं, जो ईश्वर परमात्मा है वह कैसे है? कहता अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है।
वहाँ कोई बस्ती नहीं है जहाँ ईश्वर है, परमात्मा है। उस लोक में कोई गांव घर कुछ भी नहीं है। कहते अगम अगोचर, ऐसा वह अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से परे। इस पद के साथ गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़ी अच्छी कथा भी कहा करते थे। मैंने जो सुना उन्हीं में स्मरण जो है मैं कह देता हूँ। एक यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, जंगल जंगल होकर के जा रहा था। रास्ते की विस्मृति हो गई, रास्ता भटक गया। कोई भी यात्री जब भटकता है या रास्ता भूल जाता है तो निकटवर्ती व्यक्ति से पूछा करते हैं कि मैं जो जा रहा हूँ ये सही है या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ उसके लिए और कोई रास्ता है। तो वह व्यक्ति चलते जा रहा था, चलते चलते रास्ता जो भूल गया किसी महात्मा के पास पहुँच गया। महात्मा से पूछ दिया कि महाराज बस्ती किधर है, मैं भटक गया हूँ, बस्ती का पता बता दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि जिस होकर के आप जा रहे हैं इस जंगल पार करते ही आपको बस्ती मिलेगी। विश्वास के साथ वह यात्री मुसाफिर राही बढ़ता है। जा रहा था, मन में यही हुआ कि महात्मा ठीक ही कहे हैं, जंगल पार करते ही बस्ती अवश्य मिलेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वास के ही साथ तो चलता है, विश्वास करता है तभी तो आगे बढ़ता है। कोई गलत भी बोलता है, कोई सही भी बोलता है। वह जैसे ही जंगल को पार करता है उसे श्मशान घाट मिलता है। तो जैसे ही श्मशान घाट देखता है वहाँ तो कोई बस्ती थी नहीं, कोई लोग भी नहीं थे। बड़ा पीड़ा हुई उनको, दुख हुआ उनको कि महात्मा होकर के इस तरह से बरगलाते हैं लोगों को। जो मुसाफिर हैं, राही हैं, उनको जो सहारा चाहिए, सहारा देना चाहिए, परोपकार है। महात्मा लोग तो उपकारी होते हैं, लेकिन मेरे साथ उन्होंने धोखा दिया है और झूठ बोल दिया कि जंगल पार करते ही बस्ती है, लेकिन यहाँ तो श्मशान घाट है। वह यात्री पुनः लौटता है वहाँ से पीछे की ओर, जिधर से आ रहा था उधर ही चला गया महात्मा के पास। महात्मा से आवेश स्वर में कहा, थोड़ा खिन्न भाव में कहा कि महाराज आप गजब के महात्मा हैं। आपसे मैंने पूछा था कि बस्ती किधर है, मैं भटक गया हूँ, बता दीजिए। तो आपने कहा कि जंगल पार करिए बस्ती मिलेगी, लेकिन वहाँ बस्ती तो नहीं, वहाँ तो श्मशान घाट है। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। कहते हैं आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। महात्मा ने कहा कि मैंने तो सही बताया था। महात्मा ने कहा मैंने सही बताया था, लेकिन आपने क्या समझा पता नहीं। तो यात्री ने कहा कि आपने सही बताया, मैंने तो बस्ती का पता पूछा था, आप श्मशान घाट भेज दिए हमको। तो महात्मा कहते हैं कि आप बस्ती किसे कहते हैं? तो यात्री ने कहा कि बड़ा गजब की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है कि बस्ती किसे कहते हैं? जहाँ लोग बसते हैं उसे बस्ती कहते हैं। तो महात्मा ने कहा मैं तो वही पता बताया, वहीं का पता बताया, बस्ती का ही। बोले कि वो तो श्मशान घाट है। तो महात्मा ने कहा तुम जिसे बस्ती समझ रहे हो
वास्तव में वो उजाड़ है, और जिसे तुम श्मशान घाट समझ रहे हो वही वास्तव में बस्ती है। क्योंकि जो गांव से बस्ती से उजड़ करके मर करके एक बार श्मशान घाट जाता है वहाँ से कभी वो उजड़ता नहीं है। तो जहाँ लोग बस जाते हैं सदा के लिए उसी को तो बस्ती कहते हैं, और तुम जिसे बस्ती कहते हो तो उजाड़ है। तो गोरखनाथ जी महाराज का तो बस्ती न शून्यं, परमात्मा के यहाँ कोई बस्ती नहीं है, न हाट है, न बाजार है, न घर है, न कोई व्यक्ति है। शून्य ही शून्य है। शून्य कहते हैं खाली को, जहाँ कुछ नहीं हो उसे शून्य कहते हैं। तो परमात्मा के धाम में खाली ही खाली है, शून्य ही शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बस्ती न शून्यं, शून्यं न बस्ती। वहाँ पर क्या है, कहते अगम अगोचर, ऐसा वहाँ अगम है, अगोचर है। जब हम कबीर बाबा से जानना चाहते हैं तब उन्होंने इसी तरह की बात ईश्वर संबंध के विषय में कहा है, ईश्वर धाम के विषय में कहा है, परमात्मा धाम के विषय में कहा है। उनके विचारों को जाना। उन्होंने क्या कहा, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं जी यार अंधियारा, नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तह पवन वो पानी, गए वही देश जिन जानी, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी। सुलाख मन शून्य, खाली जगह। पलटू साहब कहते हैं मैं उस देश की बात कहता हूँ। किस देश की? परमात्मा देश की, ईश्वर देश की, भगवान के देश की। उस देश की बात कहते हैं जहाँ शून्य ही शून्य है, खाली ही खाली है। और कबीर साहब कहते हैं मैं उस देश की बात कहता हूँ जहाँ दिन और रात नहीं होता है। हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक संसार में रहते हैं, सौर मंडल के सानिध्य में रहते हैं। ये जो प्रकृतियां हैं, इस प्रकृति में सौर मंडल है। तो कहते हैं वहाँ पर नहीं रवि चंद वो तारा, रवि में ना सूर्य, जिस सूर्य के गर्मी में हम लोग रहा करते हैं, रोशनी में रहा करते हैं, जिस सूर्य के प्रभाव में हम लोग रहा करते हैं, यह सूर्य वहाँ नहीं है। नहीं रवि चंद वो तारा, चंद्रमा भी नहीं है। जिस तारे का हम लोग दर्शन करते हैं वह तारा भी वहाँ नहीं है। यह प्रकृति नहीं है, पंचतत्व वहाँ नहीं है। कहते नहीं रवि चंद वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा। उस देश में न उजाला है न अंधेरा है। कोई कहेगा बड़ा विचित्र देश है, ये कौन सा देश है? न उजाला है, न अंधकार है, न सूर्य है, न चंद्र है, न तारे हैं, बड़ा विचित्र देश है। तो है क्या फिर? आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, नहीं तह धरनी आकाशा करे कोई संत तह बासा, नहीं तह धरनी आकाशा करे कोई संत तह बासा, वहाँ गम काल की नाही ता नहीं धूप वो छाई, महागम
काल की नाही तहाँ नहीं धूप वो छाही, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। कबीर साहब कहते हैं, नहीं तह धरनी आकाशा, धरनी में न ये पृथ्वी, जमीन, जगह, धरातल जिस पर हम लोग रह रहे हैं, कहते हैं इस तरह से वहाँ जमीन नहीं है, जगह नहीं है, नहीं तह धरनी। और जिस आकाश के अंदर हम लोग रहते हैं वहाँ आकाश भी नहीं है। कल्पना करिए, थोड़ा सोचिए, जहाँ धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, वो कैसा देश होगा। तो जैसा भी देश होगा आप वहाँ जाइएगा तब ना पता चलेगा। तो जो जाते हैं वो बताते हैं, संत महात्मा जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, वहाँ गम काल की नहीं, ये जो काल है वो काल का वहाँ दाल नहीं गलता है, काल वहाँ पहुँच नहीं सकता है, काल का वहाँ गम नहीं है। कहते हैं वहाँ जाता कौन है, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तन बासा। वह स्पेशल देश है संतों का, साधकों का स्पेशल देश है। जैसे हम लोग बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, बहुत पैसा वाले क्या करते हैं, स्पेशल अपना फ्लैट बनाते हैं, सब सुविधा उसमें होती है सभी तरह का, और उस स्पेशल घर में सुख से, आनंद से, उमंग से रहते हैं। बड़ी बड़ी जगह होती है, लेटरिन बाथरूम अटैच होता है, स्वर्ग जैसा घर बनाते हैं। यह एक स्पेशल है। ट्रेन में भी स्पेशल डिब्बा होता है, बोगी होता है फर्स्ट एसी, उसमें मैं चढ़ा हूँ। फर्स्ट एसी में कितना सुंदर घर जैसा रहता है, सुरक्षा भी बहुत रहती है, ग्रिल से दरवाज़ा बंद होता है और आराम से सोए रहते हैं। ये स्पेशल बोगी है, स्पेशल डिब्बा है, और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है फर्स्ट एसी में। उसके बाद हवाई जहाज़ में भी देखिए बड़े बड़े आदमी चढ़ते हैं, मैं भी चढ़ता हूँ, अभी आया हूँ कल हवाई जहाज़ से। तो हवाई जहाज़ भी स्पेशल लोगों के लिए है, गरीब आदमी कहाँ से चढ़ सकेंगे। कोई गरीब आदमी फर्स्ट एसी में कैसे चढ़ेंगे, पैसा नहीं है, परेशानी है ना। तो उसी तरह से स्पेशल जो चीज़ है उसके लिए स्पेशल साधन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो संत महात्मा स्पेशल देश में रहते हैं, वह देश जहाँ आकाश नहीं। संत महात्मा का अलग आकाश होता है, जहाँ धरती नहीं, संत महात्मा की धरती अलग होती है। जहाँ पर सूर्य नहीं, संत महात्मा ब्रह्म प्रकाश में रहते हैं, तो उसको सूर्य का क्या काम है। गुरु महाराज ने कहा है, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हा 10 भागी, हाँ निसी अंधियारी हा 10 भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अब जरा सोचिए, ये ब्रह्म ज्योति अलग है, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, वो अंतर की ज्योति है, अंदर का प्रकाश है, इसलिए ये बाहर के प्रकाश का जरूरत नहीं है। वहाँ सूर्य ये नहीं चमकते हैं, तारे भी नहीं, चांद भी नहीं, लेकिन साधकों के अंदर में, संतों के अंदर में जो प्रकाश है वो ब्रह्म प्रकाश है। उस ब्रह्म प्रकाश के सामने जो सूर्यमंडल का प्रकाश है ये फीका है, समझिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसे वो सूर्य महान चंद हद पार है। ये जो सूर्य है बाहर में, अंदर के सूर्य के सामने पूरा अमित अंधकार है। तो कैसा सूर्य होगा जिस सूर्य में संत रहते हैं, वो स्पेशल सूर्य है।
गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गान। परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने गुरुदेव बाबा देवी साहब से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी किरण है, किरण में ना प्रकाश, आपकी अपनी जो किरण है उस किरण का, उस प्रकाश का हमको सहारा दीजिए। अब अलग प्रकाश है ना अंदर में, अलग सूर्य है ना अंदर में, वह सूर्य ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म प्रकाश है। और उस सूर्य को जो प्राप्त करते हैं उनको अंधकार में भी सूझता है। इस टॉर्च वाला सूर्य या बिजली बत्ती वाला सूर्य अथवा जनरेटर का सूर्य, जो भी प्रकाश है, उस प्रकाश और सूर्य की वहाँ आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्पेशल सूर्य, स्पेशल प्रकाश संत सदगुरु के पास होता है। वही प्रकाश उस लोक में, परमात्मा लोक में, ब्रह्म लोक में होता है। इसलिए कहते हैं वहाँ यह प्रकाश नहीं, यह धरती नहीं, ये सूर्य चांद कुछ भी वहाँ नहीं है। वहाँ कौन बसता है? कहते हैं, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। बासा जहाँ बसते हैं उसको बासा कहते हैं। गांव देहात में बासा होता है, खेत में बासा होता है, गाय बैल सबको बासा पर रखते हैं। तो कहते हैं संत महात्मा उस बासे पर रहते हैं जहाँ अद्भुतता है, अगोचर है, इंद्रियों के पड़े का बासा है। अब आगे गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं, गगन शिखर मह बालक बोलही, वा का नाम धरोगे कैसा। गगन में ना अंतराकाश, भीतर में साधकों के अंदर में जो एक आकाश है उसको गगन आकाश, गगन कहते हैं, आकाश कहते हैं। उस आकाश में कहते बालक बोलता है। हम आप कहेंगे बड़ा विचित्र बात है। एक बार तो कहते हैं कि वहाँ कोई पहुँचता नहीं है, खाली संत जाते हैं, तो बालक कहाँ से आ गया? वो बच्चा कौन सा है? कहते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, सुझाने के लिए, बुझाने के लिए बताया गया है कि अंतर के आकाश में बालक बोलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है वहाँ पर शब्द होता है, सार शब्द सुनाई पड़ता है, वो ईश्वरीय शब्द है आ रही धुर से सदा, तेरे बुलाने के लिए है आ रही धुर से सदा। ये जो शब्द है यही बालक है, वहाँ कोई बच्चा उच्चा नहीं है। ये मत समझिएगा कि हमारा और आपका जो बच्चा है वो बोलता होगा, ऐसा कुछ बच्चा कच्चा नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर शब्द होता है, वह सार शब्द है, अंतर का शब्द है। उन्हीं शब्दों के विषय में गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जब अंतर में हम घुसेंगे, गगन मंडल में जाएंगे, तो दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय, वहाँ आवाज़ भी होती है। उसी का संकेत है कि वहाँ बालक बोलता है, अर्थात ईश्वरीय शब्द होता है। भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं की ये आवाज़ है। इसीलिए कहा गगन शिखर में बालक बोले ही, वाह का नाम धरोगे कैसा। जिस बालक का कोई रूपे नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, क्या नाम धरिएगा? आपका बच्चा होता है, उसका नाम रामू रखते हैं, श्यामू रखते हैं, टिंकू रखते हैं, पिंकू रखते हैं,
क्या क्या नाम रखते रहते हैं। ये तो स्थूल शरीर में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसका नाम रखते हैं, लेकिन जहाँ जन्म ही नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, जहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ का जो बालक है उसका क्या नाम रखिएगा? कुछ भी नहीं रख सकते, अनामी रख सकते हैं, वो अनामी बच्चा होगा। गगन शिखर में बालक बोल रहे हैं, उसका नाम क्या धरेंगे? तो कहते अनामी रख दीजिए। अनामी मतलब कोई नाम ही नहीं। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वह जो शब्द है, जिन शब्दों को साधक सुनता है, उसी के विषय में गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं ये जो शरीर है ये 7 धातुओं से निर्मित है। मेद, मज्जा, मांस, रक्त, वीर्य, लार, थूक, ये सब जो सप्त धातु है, इन्हीं धातुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ है। वैसे गोस्वामी जी ने लिखा है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। धरती, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, यह 5 तत्व है। और गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा। इस शरीर को काया कहते हैं, देह भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, इसी का नाम है। और गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं पिंजरा है, जिसमें सुग्गा रहता है। सुग्गा को पालते हैं ना, कोई कोई पालता है, तो सुग्गा को पिंजरे में रखते हैं, और यदि पिंजरा में नहीं रखेंगे अब फुर से उड़ जाएगा। बाघ को भी पिंजरा में रखते हैं, कोई कोई बंदर को भी बंद करके रखता है। तो ये जो शरीर है इसको पिंजरा कहते हैं। इस पिंजरे में कौन रहता है? शरीर रूपी पिंजरे में जीव रूप सुग्गा रहता है। कहते हैं ये जो है सुग्गा बझा हुआ है, फंसा हुआ है। यह जो पिंजरा में है इस जीव को कैसे निकालेंगे, कैसे पार होगा इसका? जुगति बिन सुआ, इसमें जो जीव है बिना जुक्ति का, बिना युक्ति का, बिना तौर तरीका का, बिना भेद लिए यह जो सुग्गा है प्यासे मरता है। एक मीराबाई हुई है, उन्होंने लिखा है मंदिर में अमृत कुओं, ये मारवाड़ी भाषा है। मंदिर में अमृत कुओं, इसको मंदिर भी कहते हैं, कोई पिंजरा कहते हैं, कोई देह कहते हैं, इसको मंदिर भी कहा जाता है। और उपनिषद में भी लिखा हुआ ये मंदिर है शरीर। तो मीराबाई कहती है मंदिर में अमृत कुओं, जिसको हम कुआं कहते हैं वो बाहर का कुआं नहीं है, ये मत समझिएगा कोई खोद दिया होगा भीतर में। वो बाहर में मिट्टी में खोदते हैं, शरीर में क्या खोदिएगा। लेकिन कहते हैं कुआं है, उदाहरण देते हैं, समझाते हैं कि जैसे बाहर में कुआं होता है उसमें जगह होती है, पानी उसमें रहता है, उसी तरह से शरीर रूपी मंदिर में कुआं है, अर्थात इसमें एक जगह है। जगह किस लिए है? अमृत के लिए जगह है। जैसे पानी के लिए जगह होता है ना कुआं में, उसी तरह से शरीर में अमृत के लिए जगह है। वह जगह बहुत छोटी जगह है। मंदिर में अमृत कुओं, लेकिन वो का ऊपर धरियो एक तुओ। तुओ मना ढक्कन, मारवाड़ी भाषा में उसको तुओ बोलते हैं। जैसे हम लोग घेला में पानी रखते हैं तो ढक देते हैं ना, तो ढक्कन का नाम है कुओं। मंदिर में अमृत कुओं, वह का ऊपर धरियो एक तुओ, वठ प्यासे मरे एक सुओ, जी मरी प्यास मिटावला कैसा।
काया राम मंदिर माही, जो मन राम सुमिलावला कैसा। शरीर में जो कुआं है गगन में, अंतराकाश में, भीतर में, उस जगह अमृत का बासा है और वहीं पर जीव रूप सुग्गा है। वो अमृत का पान नहीं कर पाता। क्यों? वो आवरणित है, ढका हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। तो हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है। तीन पर्दा है, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, ये तीन आवरण है। उसी को कोई ढक्कन कहा, कोई तुओ कहा, उसी को कोई पर्दा कहा, उसी को किसी ने घूंघट कह दिया। मुसलमान भाई लोग उसको बुर्का कहते हैं, जो घूंघट लेते हैं। इससे छूटेंगे कैसे? गुरु महाराज कहते हैं, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। घटपट तिहूं के पार में, साई बसे ही अंतरे। जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संतरे। तो बाबा गोरखनाथ कह रहे थे, यह 7 धातुओं का पिंजरा है। इसमें जो सुग्गा है वो जीव है, और उस सुग्गा को बाहर करना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति दिलाना चाहते हैं, मोक्ष दिलाना चाहते हैं, निरावरण करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यदि सदगुरु मिलेंगे तब तो बेड़ा पार है, आज नहीं मिलेंगे तो कहते हैं तब क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। ये प्रलय क्या होगा? जैसे पानी जब आ जाता है ना, बाढ़, कहता प्रलय हो गया। तो प्रलय होना अर्थात हम 84 लाख योनि में चले जाएंगे, इसी को प्रलय कहते हैं। दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए यदि सदगुरु के शरण में जाएंगे तब तो कल्याण है, क्योंकि वही युक्ति बताएंगे, भेद बतलाएंगे। और यदि उनके शरण में नहीं गए तो गोरखनाथ जी महाराज का पल में प्रलय हो जाएगा। प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? कब करेंगे? इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। गुरु महाराज कहते हैं, फंसी श्रुति आयम फांसी अयन सुधि, आपनी नासी भई भव सोग की बासी, कठिन जह ते उधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। कहते हैं कि हमारी जो सूरत है वह फंस गई है। कहाँ फंस गई है? तो सूरत हमारी मोटी हो गई है, इसीलिए फंस गई। जैसे आपके घर का छोटा दरवाज़ा है और उसमें हाथी को घुसाना चाहेंगे तो नहीं फंस जाएगा, हाथी फंस जाएगा या घड़े को तोड़ देगा। तो हमारी जो सूरत है वो फंस गई है। सूरत फंसी संसार में, ताते परेगा दूर, और सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत हमारी संसार में फंस गई है, विषय में फंस गई है। जहाँ तक अपने ख्यालों को दोहराते हैं, भगाते हैं, वहाँ तक हमारा ख्याल फंसता है, बजता है, आबद्ध हो जाता है। हमारी सूरत लक्ष्य में नहीं लगती है, इसीलिए कहते हैं सूरत फंसी संसार में। सूरत, गुरु महाराज कहते हैं
सूरत को आए तारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे ख्यालों का उद्धार नहीं होगा। सूरत तब तक स्वतंत्र नहीं होगी और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती है। हमारे कबीर बाबा ने कहा है, यदि उस देश को कोई पाना चाहे, संत के देश में कोई जाना चाहे, ईश्वर के धाम में कोई प्रवेश करना चाहे, कोई योग करे, युक्ति करे, अथवा जो मनमुखी व्यक्ति है, क्या वो प्रवेश करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे। तब सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कहूँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। बहुत लोग योग करते हैं। योग बहुत प्रकार का होता है। हाथ को घुमाते हैं, ये भी योग है। पैर घुमाते हैं, ये भी योग है। पेट घुमाते हैं, ये भी योग है। ये शारीरिक योग है, यह स्थूल योग है। कहते हैं जो इस योग को करते हैं, स्थूल योग को, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जिस योग से परमात्मा धाम की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वह योग अलग है। गुरु महाराज ने लिखा है, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना। गुरु महाराज कहते हैं, एक योग हृदय वह होता है जो आज्ञा चक्र में है। एक हृदय है जिसको छाती से सबको लगाते हैं, और दूसरा योग हृदय है। तो वह योग जो करता है आज्ञा चक्र में, जो ध्यान करता है, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा उस लोक में नहीं जा सकते। न योगी योग से ध्यावे, न तपसी दे जरवावे। गुरु भक्ति ने, सबरी माता ने जो योग किया था, उसी योग में अपने शरीर को त्यागती है। तजी योग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। तजी योग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। सबरी माता योग पावक में शरीर को छोड़ती है, अर्थात ब्रह्म अग्नि में। योग में जोड़, आज्ञा चक्र, वहां पर सबरी माता दोनों दृष्टिधारों को जोड़ती है। ब्रह्म अग्नि उगाती है, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। कबीर साहब ने कहा है, अपने घट दिए न बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। जब ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। वह ब्रह्म अग्नि जो है, उसी अग्नि में अपने शरीर को छोड़ती है, बाहर की अग्नि में नहीं। वह शरीर कौन है? जब ब्रह्म अग्नि में शरीर वो जलाती है, छोड़ती है, तो ये स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, ये जो शरीर है, इन शरीरों को ब्रह्म अग्नि में वो स्वाहा करती है, संस्कार करती है। हम लोग जो जलाते हैं वो बाहर की अग्नि है, उस अग्नि में ये स्थूल शरीर जलता है। लेकिन ब्रह्म अग्नि में, योग अग्नि में कहता सूक्ष्म शरीर जलता है।
अर्थात सबरी माता सभी शरीरों को सुहा कर दी, जला के राख कर दी, न शरीर रहेगा न संसार में आएंगे। तो इस तरह से सबरी माता ने अपने शरीरों को योग अग्नि में जलाई, जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, तज योग पावक दे हरिपद। और कहते हैं अपने हरिपद में मिल गई, परमात्मा धाम में चली गई। कौन सा धाम? कहते हैं जह नहीं फिरे। जिस लोक की बात हम लोग कर रहे थे, जिस देश की बात कर रहे थे, जिस बस्ती की बात कर रहे थे, उसी बस्ती में सबरी माता भी गई। जरा आप सोचिए, हम आप पुरुष वर्ग या माताएं लोग प्रेरणा लेनी चाहिए। वह सबरी स्त्री वर्ग में हुई है, महिला है, फिर भी उसने ऐसी साधना की, ऐसा स्थान प्राप्त किया जहाँ संत लोग जाते हैं। मैं कह रहा था ना, कोई स्पेशल लोग है, वीआईपी लोगों का है, तो संत महात्मा भी बड़े वीआईपी होते हैं। क्यों? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो जब संत के स्थान को सबरी माता ने प्राप्त किया, जबकि वहाँ जाना बड़ा कठिन है, टफ है, मुश्किल है, दिक्कतें हैं, बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है, बहुत ऊंचे दर्जे का संस्कार जुटाना पड़ता है, फिर भी इन सभी समस्याओं को फेस किया सबरी माता ने, झेला, टपा, पार किया। तो आप जो माताएं लोग हैं, आपको भी तो प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं भी इसी तरह से साधना करूँ, मैं भी उस लोक में जाऊंगा जहाँ न सूर्य है, न चंद है, न तारे है। देखें तो कैसा है। कभी कभी मैं मॉल में जाता हूँ, बिग बाजार जिसको कहते हैं, इसीलिए जाता हूँ, देखें उसमें क्या क्या दिखता है, क्या क्या बेचता है ये लोग, शौक से जाता हूँ, कभी कभी सामान भी खरीद लेता हूँ। उसी तरह से आप लोगों के भी मन में होना चाहिए कि संत महात्मा उस देश में जाते हैं जो देश अदृश्य है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता है, कितना शुद्ध पवित्र होगा। मैं कल आ रहा था सूरत से कलकत्ता फ्लाइट से, तो जब हवाई जहाज पूरा आकाश में चला गया, वहाँ के दृश्यों को जब देखा, मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया। बाप रे बाप, आकाश इतना स्वच्छ, इतना साफ, एकदम नील क्लीन। यहाँ का आकाश तो बड़ा धुंधला जैसा दिखता है, लेकिन ऊपर का जो आकाश है बड़ा साफ सुथरा, कहीं धूल नहीं, कहीं गंदगी नहीं, लगता है कि स्वर्गीय है, एकदम रूई जैसा दिखता है, उजला उजला सब, वहाँ एकदम साफ सुथरा लग रहा था। अब देखिए ये तो बाहर का आकाश है, ऊपर जाने से कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता और कितना शांत, कोई हलचल नहीं, चिड़ियाँ चू भी नहीं वहाँ बोलती है। कितना अच्छा लग रहा था हम जब देखते थे। मेरा सीट विंडो के पास था, खिड़की के पास, मैं बार बार उस आकाश को देखता था और आकाश के दृश्य को देखता था। वाह कितना सुंदर है, लेकिन यहाँ बस नहीं सकते हैं। कैसे बसेंगे? वो तो हवाई जहाज से उड़ते हुए जा रहे हैं, बैठने जाएंगे तो गिरिए जाएंगे। तो उस आकाश में संत महात्मा जाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सत पद को सही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर में भी वैसा ही आकाश है, सूक्ष्म, पवित्र, नील क्लीन, एकदम साफ सुथरा आकाश है। कहाँ पर है? कहते पिंड से ऊपर जब जाएंगे वो ब्रह्मांड में। हम लोग पिंड से नीचे जो रहते हैं वो धुंधला आकाश है, अंधकार वाला आकाश है, और पवित्र वाला आकाश है, गंदगी वाला आकाश। इसी में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे एक बार आप भी तो हवाई जहाज से ऊपर चढ़िए और जा करके देखिए हम जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है। एकदम साफ सुथरा है, ऊपर में चढ़ करके जाइएगा ना, देखिएगा खिड़की से
कितना शुद्ध और पवित्र है। तो संत महात्मा ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ के आकाश का सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, वहाँ हवाई जहाज से नहीं जाते हैं। तब दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, नैन नगर से दृष्टि रथ चढ़ी। देखिए गुरु महाराज कहते हैं वो बाहर के हवाई जहाज में भले न चढ़ सकें, भले पैसा वाला चढ़ता होगा, लेकिन हम गरीबों के पास गुरु महाराज ने जो युक्ति बतला दी, साधन दिया है, जो भेद दिया है, चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे आप झोपड़ी में क्यों न रहते हो, आप भी उस आकाश का आनंद लेंगे जो आकाश अंतर में है, स्वच्छ है, पवित्र है और आनंद ही आनंद है। तो कैसे चलेंगे? कहता दृष्टि रथ, दृष्टि पर चढ़ करके जाएंगे। जिनकी दृष्टि सिमटेगी टिकेगी वही चढ़ेंगे, और जिनकी दृष्टि फैली रहेगी, फिसली रहेगी, लंगड़ी रहेगी, टेढ़ी रहेगी, कुबड़ी रहेगी, वो कैसे जा सकते हैं? तो अपनी दृष्टि को कहता सीधा रखिए। तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे? कहता बिंदु ध्यान करना होगा। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात, नादे मनोलयं श्रवण दूर श्रवण कारणम। बिंदु में जब मन को घुसाएंगे, दृष्टि को टिकाएंगे, तब दृष्टि सीधी हो जाएगी। और जब तक बिंदु में नहीं घुसाएं तब दृष्टि लंगड़ी रहेगी, टेढ़ी रहेगी, बौकी रहेगी। तो कैसे घुसेंगे उसमें? तो सीधा होना पड़ेगा। तो बिंदु ध्यान करेंगे तब हमारी दृष्टि सीधी होगी, और उसी रथ पर हम सवार होकर के आकाश में आनंद लेंगे और उस लोक में जाएंगे जिस लोक में संत महात्मा गए हैं और सबरी माता भी गई है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि साधन करें, ध्यान करें, बिंदु ध्यान करें, दृष्टि योग करें, नादानुसंधान करें, उस लोक में जाएं जिस लोक में कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। तब सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कहो उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। और कबीर बाबा क्या कहते हैं? स्वहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। निहक्षर जाप तंग जापे, उठत धुन सुन से आपे। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। आगे अंत में कबीर साहब क्या कहते हैं? मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। कबीर साहब अंतिम में कह गए कि मान लिया जाए आपके घर में बहुत दिया हो, बत्ती हो, प्रकाश हो, विद्युत का हो, एकदम उजाला उजाला घर हो, और यदि आपसे अंधे हो तो जो कोई अंधा व्यक्ति है वो उजाला कोई काम नहीं करता है। उसी तरह से हमारे शरीर में परमात्मा का ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है, सब कुछ है, लेकिन यदि हम आँख से अंधे हैं तो, अर्थात हमारा जो तीसरा नेत्र है, जो शिव नेत्र है, यदि वो ढका हुआ है तो कहते हैं उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकेगा। इसलिए
उन्मेष करना होगा, आँख को खोलना होगा, आँख के ऊपर जो आवरण है हटाना होगा। गोस्वामी जी ने कहा, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजनांजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरी निधान। इस तरह से हम लोग साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जा कर के उस लोक में जाएंगे जिस लोक में संत गए हैं, जहाँ धरनी नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, पानी नहीं, पत्थर नहीं, चांद नहीं, सूर्य नहीं, उस लोक का आप आनंद ले सकेंगे। विश्वास हो या ना हो, एक बार करके तो देखिए, और जब मिलेगा ना तब तो किसी को बतेबो न करिएगा कि बाप रे इतना सुंदर लोक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सुना, ये कलकत्ता के सत्संग प्रेमी हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी भी हैं और पुराने सत्संग प्रेमी हैं। तो ये लोग गौर से सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संतमत की जो साधना है बड़ी गहन है। इन साधना के विषय में सुनना, समझना और तदनुरूप करना गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए गुरु की कृपा भी चाहिए और साधना भी सतत चाहिए, और इस तरह से लोक पर लोक बना सकते हैं। घर गृहस्थी के कामों को करते हुए, घर गृहस्थी में जो भी काम है उसका सही से संपादन करते हुए रोज सतत साधना करिए। कुछ समय निकाल करके त्रिकाल संध्या कीजिए, इससे आप भी उस लोक में चले जाएंगे। यही वहाँ जाने का व्यवस्था है, साधन है, बट खर्चा है, यही रुपया भी है जो VIP कोटा में आप जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।